अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में काफ़ी दिनों से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में 12/9/2017 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, ऐसा इस पत्र में लिखा हुआ है। और इसमें बहुत सारे पद विज्ञापित किए गए थे। उनमें से एक पद टेक्नीशियन, इसकी एक प्रक्रिया और नया अपडेट आया है इस पर। आइए समझते हैं इस वीडियो में, जो आप ज़ीरो पीरियड में देख रहे हैं, कि कौन सी सूचना दी है कार्यालय अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ने। सूचना कुछ इस तरह है। राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 2787 म स्थापना 2017, यानी कि ये विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था दरअसल 2017 में प्रकाशित किया गया था। और 12/9/2017 को जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उसमें टेक्नीशियन पद का पुनः दस्तावेज सत्यापन किया जाना है, यानी कि इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है एक बार फिर से होना है। और इसमें पदनाम के सम्मुख दर्शित तिथि व समय के अनुसार स्क्रूटनी कम परीक्षा समिति राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाना है। तो उसमें बहुत सारे पोस्ट थे, बहुत सारी कैटेगरीज थी, लेकिन अभी जो अपडेट आई, जो सूचना आई है वो आई है दरअसल टेक्नीशियन ग्रेड के बारे में। इसमें अगर आपने आवेदन किया था तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से एक बार होना है और उसके लिए एक शेड्यूल उन्होंने रिलीज़ किया है। तो टेक्नीशियन का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से है। 12/9/2023 यानी कि 12 सितंबर को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। और काम जो होना है यानी कि दस्तावेज सत्यापन जो होना है वो कार्यालयीन समय में होगा। इसके लिए स्थान जो है वो मेडिकल कॉलेज ही रहेगा, राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के न्यू बिल्डिंग परिसर में। तो न्यू बिल्डिंग कैंपस में आपको आना होगा। और 12/9 मैंने आपको डेट बता दिया है। सरल क्रमांक 1 से 128 तक एक सूची है, 1 से 128 तक आपको वहाँ पर उपस्थिति अपनी देनी है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उपरोक्त पद हेतु प्रथम स्क्रूटनी में उपस्थित अभ्यर्थियों को निम्न निर्देशों का पालन करते हुए दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आपको क्या क्या लेके जाना है ये भी आप समझ लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि तक की स्थिति में आवेदित पद से संबंधित समस्त शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे उसके ओरिजिनल लेकर जाना है। उसके अलावा पूरा उसका एक सेट बना लेना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, स्व सत्यापित छाया प्रति। दूसरा, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए फॉर्म की प्रति, आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा होगा उस फॉर्म की आपको कॉपी रखनी है। आपको अपने पहचान के लिए आधार कार्ड की मूल प्रति रखनी है, साथ ही साथ उसकी एक छाया प्रति यानी कि फ़ोटो कॉपी भी रखनी है। एक पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो आपको रखना है जो लेटेस्ट हो। और आवेदन हेतु आपने जो शुल्क जमा किया था उसका एविडेंस, उसका जो दस्तावेज होगा वो आपको रखना है, यानी कि रिसिप्ट रखनी है। अगर आप किसी शासकीय कार्यालय में या संस्थान में कार्यरत हैं तो फिर आपके नियोक्ता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया होगा, उसकी मूल प्रति भी रखना है। और साथ ही साथ आपके नियुक्ति आदेश की फ़ोटोकॉपी रखनी है, छाया प्रति रखनी है। इसके अलावा आपको अगर अनुभव का अंक लेना है, अनुभव के अंक का लाभ लेना है, तो शासकीय कार्यालय या संस्थान से नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र का मूल प्रति और साथ में उसकी छाया प्रति, दोनों ही चीज़ों को आपको लेकर के आना है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अगर हैं तो राज्य शासन के नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन करने के दिनांक की स्थिति में पूर्ववर्ती 3 वर्षों का सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, उसकी मूल प्रति रखनी है, साथ में एक उसकी छाया प्रति यानी कि फोटो स्टेट कॉपी भी रखनी है। इसके अलावा कोई भी दस्तावेज जो उस विज्ञापन से संबंधित हो, यानी कि उसके विज्ञापन के संबंध में जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं उससे संबंध रखता हो, वो भी रखना है आपको। दस्तावेज सत्यापन का कार्य संस्था द्वारा जारी सूची के आधार पर किया जाएगा। उक्त तिथियों को अगर कोई सार्वजनिक या स्थानीय अवकाश घोषित हो जाता है तो भी दस्तावेज सत्यापन का काम किया जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आएगा।
समय सारणी में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो आपको सूचित किया जाएगा। आप महाविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें, अपडेट रहें। दस्तावेज सत्यापन की सूची कॉलेज की वेबसाइट पर है, सूचना पटल पर जारी कर दी गई है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या सारे जो अपडेशन होगा वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा। आपको चाहिए कि आप भर्ती संबंधी समस्त सूचनाएं कॉलेज की वेबसाइट पर देखते रहें और अपडेट रहें। ये अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा की तरफ से जारी किया गया था 1/9 की डेट पर। अब इसमें ये जो पूरी सूची है वो लंबी है, 7-8 पेज की करीब सूची है। तो ये सूची वैसे तो कॉलेज की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चाहें तो कॉलेज की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर ये उपलब्ध है और आप उसे डाउनलोड कर लें। फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक में ये सूची के साथ साथ ये पूरा PDF जो नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो जानकारी आपके साथ साझा की है, वो सारा कुछ उस PDF में भी उपलब्ध है। आप चाहें तो उस PDF को डाउनलोड कर लें इस लिंक के थ्रू और समझ लें, और आप अपने नाम को तलाश कर लें, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लें। और जो डेट मैंने आपको बताई है 12/9 की, उस डेट पे आप ज़रूर इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी उपस्थिति दे दें। किसी भी तरह का कोई डाउट अगर आपको इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आता है तो आप मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ताकि आपके जो चयन की प्रक्रिया है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। नई जानकारी के लिए फिर आप मिलिए हमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। फिर मिलेंगे, नमस्कार।